नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो ऊजायणं नमो लोये सवसावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणं जैनं जयतु शासनं। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंद ने अहो उपकार जिनवरनो कुंद दो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननु। नमो रिहंतम। श्रावक धर्म प्रकाश पद्मनंदी पंचविसंति का ग्रंथ पर पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन, पेज नंबर 9, गुजराती में है ये। तो क्या कह रहे हैं? पहले, सबसे पहले श्रावक धर्म, श्रावक बनना है तो सबसे पहले सर्वज्ञ की श्रद्धा चाहिए। क्या कह रहे हैं? देखो, इतनी चर्चा चली, सर्वज्ञ देव ने पहचानते ही हमारी खुद की जाति पहचान में आएगी। हमारी आत्मा की सर्वज्ञानी, आत्मा ज्ञान स्वभाव, ज्ञान का पुतला, ये चैतन्य भगवान सर्वज्ञानी बनता है। तो सर्वज्ञानी की श्रद्धा, आत्मा की श्रद्धा, ये एक किया। अब आगे महाविदेह क्षेत्र में અત્યારે સર્વજ્ઞ પરમાત્મા सिमंदर प्रभु वगैरह भगवंतों विराजे छे। तो क्या करें भी, बहुत मुश्किल वर्तमान लोग को ऐसा विश्वास होना, जिन आगम को जो नहीं जानता, सर्वज्ञानी को जो नहीं मानता, उसको ये बात समझ में आना बहुत मुश्किल है कि वर्तमान में विदेह क्षेत्र में सिमंदर परमात्मा विराजमान है। 2.5 द्वीप, 5 मेरू पर्वत, पहला जम्बू द्वीप, फिर समुद्र, लवण समुद्र के चारों ओर घातकी खंड द्वीप, फिर कालोदधी समुद्र, और फिर पुष्करार्ध द्वीप। तो पुष्करार्ध मीन्स पुष्कर द्वीप पूरा, उसका आधे में मानुषोत्तर पर्वत है। इस प्रकार का 2.5 द्वीप का असंख्य द्वीप समुद्र है, और उनका पैरामीटर डबल है। जम्बू द्वीप 1 लाख योजन व्यास का है, तो समुद्र 2 लाख योजन व्यास का, फिर द्वीप 4 लाख योजन व्यास का, फिर समुद्र 8 लाख योजन व्यास का, और फिर द्वीप 16 लाख योजन व्यास का। उसका आधा तो 8 लाख योजन में पुष्करार्ध द्वीप कहा गया है। इन 2.5 द्वीप मनुष्य क्षेत्र के कहे हैं, इसके बाहर मनुष्य नहीं जा सकता। हम रह रहे हैं जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में। जम्बू द्वीप अस्मिन् जम्बू द्वीपे भरत क्षेत्रे, दक्षिण में भरत है जम्बू द्वीप के, उत्तर में ऐरावत क्षेत्र है, और बीच में विदेह क्षेत्र है। और वहाँ पर अभी 4 तीर्थंकर विराजमान हैं विदेह क्षेत्र में। उसमें से मुख्यतः सिमंदर भगवान की जाती है। हम विदेह क्षेत्र, जम्बू द्वीप के दक्षिण के भरत क्षेत्र के भी 6 खंड होते हैं। 6 खंड में आर्य खंड में एक छोटा सा एरिया में हमारा ये दुनिया है। तो विदेह क्षेत्र की बात किसी को समझ में आवे नहीं आवे, गुरुदेव श्री दृढ़ता पूर्वक कह रहे हैं। पूर्व जन्म में गुरुदेव श्री पूज्य कांजी स्वामी सिमंदर भगवान के समोसरण में जाते थे, वहाँ राजकुमार थे, भगवान का उपदेश सुना तो उनको बहुत दृढ़ता है।
और वहाँ कुंद आचार्य भी गए थे उनके वहाँ रहते हुए। तो क्या कह रहे हैं, महाविदेय क्षेत्र में अत्यारे सर्वज्ञ परमात्मा सिमंदर प्रभु वगैरह वगैरह में सब आ गए। उसके अलावा भी बहुत सारे तीर्थ अरिहंत देव विराजमान होंगे। 20 तीर्थंकर टोटल 5 विदेय क्षेत्र में, एक विदेय क्षेत्र ये जम्बूद्वीप का, 2 विदेय क्षेत्र घातकी खंड के और 2 विदेय क्षेत्र पुष्करार द्वीप के। ऐसे 5 विदेय क्षेत्र है, 5 मेरू के 5 विदेय क्षेत्र। उन सब में 4-4 तीर्थंकर विराजमान हैं। तो 5 विदेय में कुल 20 तीर्थंकर विराजमान है। सब पूजा करते हैं, ख्याल में नहीं है पर ख्याल में लेना कोई बात नहीं। सिमंदर प्रभु वगैरह भगवंतो विराजे छे और वहाँ लाखों सर्वज्ञ भगवंतों छे। सिमंदर भगवान के तीर्थंकर रूप से विराजमान है, उनके समकक्ष समोशरण में लाखों केवली विराजते हैं। दूसरी जगह भी, वहाँ पर और जगह भी सर्वज्ञानी होंगे। ऐसे अनंता हुए हैं। देखो क्या कह रहे हैं, ऐसे देखो महाविदेय क्षेत्र में अभी सर्वज्ञ परमात्मा सिमंदर प्रभु वगैरह 20 तीर्थंकर है विराजमान हैं और लाखों सर्वज्ञ भगवान हैं। ऐसे अनंत हुए हैं सर्वज्ञानी। क्या पहला ये विश्वास तो लावे कि कोई सर्वज्ञानी हो सकता है। किस प्रकार होता है वो सेकंड, पहले ये कि हो सकता है। ज्ञान जब अल्प ज्ञान है, ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान के सूक्ष्म ज्ञान की वृद्धि होती है, तो सूक्ष्म ज्ञान की उत्कृष्ट वृद्धि तो द्वादशांग है, दिगंबर संतों के होता है। और स्वरूप में लीनता होने पर वीतराग होकर सर्व ज्ञान प्रकट होता है। ऐसी बात यहाँ अपन ने कही। उन सर्व ऐसे अनंत, ऐसे लाखों सर्वज्ञ भगवान हैं, ऐसे अनंता हुए हैं, पीछे हुए हैं। और दरेक जीव में ऐसी ताकत है, सब जीवों में ये शक्ति है क्या, सर्वज्ञ होने की। तो हम भी जीव हैं, तो हमारे में भी सर्वज्ञ होने की शक्ति है, इसलिए हम भी सर्वज्ञ हो सकते हैं। तो ज्ञान स्वभाव में से सर्वज्ञ बना आएगा, शरीर में से नहीं आएगा। शरीर की क्रिया से सर्वज्ञ नहीं बनते हैं। अहो, आत्मा की पूर्ण दशा को प्राप्त हुए सर्वज्ञ परमात्मा इस जगत में विराजमान है, वर्तमान में है। विदेय क्षेत्र में तो वर्तमान में है। हाँ, विदेय क्षेत्र कुल 160 क्षेत्र है विदेय क्षेत्र के, तो 160 तीर्थंकर एक साथ विराजमान हो सकते हैं विदेय क्षेत्र के। और 5 भरत क्षेत्र है कुल दुनिया में और 5 ऐरावत क्षेत्र है, तो 10 तीर्थंकर। ये ऐसी स्थिति भी होती है कि कुल 170 तीर्थंकर एक साथ दुनिया में विराजमान हो, समोशरण होते हो। हाँ, तो जगत में विराजमान है। ऐसी बात कान में पड़ी, सुनने में आई, या क्या कहना चाह रहे। अरे सर्वज्ञानी का कथन, सर्वज्ञानी की वाणी, सर्वज्ञानी का स्वरूप, पढ़ता जिसको आत्मा में ऐसा उल्लास आया कि वह आत्मा का ऐसा विभव, आत्मा की ऐसी अचिंत्य ताकत। कितनी ताकत है आत्मा में, जिसका चिंतन हमारे चिंतन में नहीं आवे। सर्वज्ञानी तो सब जानते हैं, ज्ञान स्वभाव में सर्वज्ञ थवानी, ज्ञान स्वभाव में सर्वज्ञ होने की और पूर्ण आनंद की ताकत है। अरे आनंद आनंद आनंद, ज्ञान रूप परिणमन में आनंद है, ज्ञान के साथ आनंद है, राग के साथ दुख है, इच्छा के साथ दुख है, ज्ञान के साथ सुख है। हाँ, मेरे आत्मा में भी ऐसी ही ताकत है। इस तरीके से स्वभाव का महिमा, इस तरीके से स्वभाव की महिमा जिसको जगी, उसको शरीर के राग का, शरीर का या राग का, शरीर का और राग का, इच्छा का
और यह अल्प ज्ञान का, ये वर्तमान क्षोभशुम ज्ञान क्या है? अरे 11 द्वादशांग के पाठी भी अपने को कुछ नहीं समझते। अनंत अनंत केवल ज्ञान के अनंतवे भाग भी नहीं है। हाँ, अनंतवा भाग है, समझ लो, नहीं है क्या? अल्पज्ञता की महिमा उड़ जाती है। अरे सर्व ज्ञान की महिमा आई तो अल्प ज्ञान की महिमा उड़ जाती है, और उसकी परिणति वर्तमान पर्याय, वर्तमान हालत अवस्था ज्ञान स्वभाव तरफ झुक जाती है। उसका परिणमन संसार भाव से पीछे हटकर पाछू वड़ी ने सिद्ध पद तरफ बढ़ता है। अभी संसार भाव चलता है अज्ञानी के। जब तक आत्मज्ञान नहीं तब तक संसार भाव है। संसार भाव से विपरीत हुआ और सिद्ध पद तरफ शुरू हुआ। मार्ग बदल गया। ऐसी दशा हो उसको ही सर्वज्ञ की वास्तविक प्रतीति बैठी है। जिसको सर्वज्ञ स्वभाव समझ में आता है उसको सर्वज्ञ की वास्तविक प्रतीति बैठती है, और सर्वज्ञ देव को अल्प काल में ही उसको उन्होंने मुक्ति देखी है। किन्होंने? सर्वज्ञ भगवान ने। सर्वज्ञ भगवान ने ऐसे जीव की, जिस जीव ने सर्वज्ञ की श्रद्धा की, अपने स्वरूप में एकत्व किया, अपने स्वरूप में अपनापन किया, शरीर अपने से जुदा लगा, राग अपने को, इच्छाएं अपने को दुखदाई लगी, उसके अल्प काल में मुक्ति देखी है भगवान ने। छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तू कर्म, नहीं भोगता तू तेहनो एज धर्मनो मर्मा। धर्म का मर्म तो यही है कि शरीर में से आत्मबुद्धि छूट जाए। सर्वज्ञता की महिमा तो, उसकी महिमा की तो क्या बात, सर्वज्ञान की तो महिमा की क्या बात, वो तो बहुत बड़ी बात। उस सर्वज्ञ को पहचानने में भी अपने आत्मा में कैसे भाव है, उसमें कैसा पुरुषार्थ है, उसकी लोगों को खबर नहीं आ। अरे सर्वज्ञ की पहचान तो करो। सर्वज्ञानी को पहचान लिया तो जो द्रव्य जिस क्षेत्र में, जिस काल में जो परिणमन होना है वही होता है। पर्याय का सर्व पक्ष छूटकर द्रव्य का पक्ष आ जाए। सर्वज्ञ देव ने को पहचानने से मुमुक्षु को उसमें उनके प्रति अपार भक्ति उल्लसित होती है। किनके प्रति? सर्वज्ञ भगवान के प्रति। जहाँ पूर्ण ज्ञान आनंद को प्राप्त हुए ऐसे सर्वज्ञ परमात्मा प्रति पहचान पूर्वक की वास्तविक भक्ति उछली, वहाँ अब दूसरा कोई का पुण्य का संयोग, अरे देव स्वर्ग क्या रखा है उसमें अपने वैभव के आगे, वो तो वहाँ से तुम वापस नीचे मनुष्य में आना पड़े। सम्यक दृष्टि आत्म अनुभवी जिसे सर्वज्ञ की श्रद्धा है, उसके पुण्य का कितना भी वैभव हो, दुनिया में सबसे ज़्यादा धनवान हो, सबसे ज़्यादा इज्जतवान हो, सबसे बड़े कुल का हो, जाति का हो, उन संयोगों की महिमा रहती नहीं। स्वर्ग का देव इंद्र बने, क्या रखा है उन भवों उनमें? वो तो संसार है। संसार में कोई सुखी नहीं है। सम्यक दृष्टि को भी जितना राग उतना दुख है, उसका आदर रहता नहीं। और भव में रखड़ने का में भी संदेह नहीं, उसको ये संदेह नहीं कि मैं संसार में घूमूंगा आगे। अरे संसार थोड़ा सा बचा है, ये राग रूपी रोग ज्ञान स्वभाव के आश्रय से मिटकर मैं अपने स्वभाव में पूर्ण लीनता करूं।
और मेरी लीनता होगी, उसमें कोई संदेह नहीं। अरे जहाँ ज्ञान स्वभाव का आदर किया, अरे अपने जानन स्वभाव, ज्ञान का पुतला चैतन्य भगवान, जानने की शक्ति का धारी में भगवान, ऐसा अपना भगवान अपने को अनुभव में आया, उसका आदर किया। और जो ज्ञान में सर्वज्ञ को बैठाया, ये ख्याल में आया कि ये ज्ञान ही सर्व ज्ञान में परिणमन करेगा। तो ज्ञान में अब भव किसका, संसार किसका? ज्ञान में भव नहीं, ज्ञान तो ज्ञान है, उसमें संसार कहाँ है? संसार तो राग से है। जब राग ही दुखदायक लग गया तो मिटाने लायक लगा ना। और ज्ञान में एकाग्र करते ही राग मिटने लगता है, भागने लगता है। तो ज्ञान में संसार नहीं, भव का संदेह नहीं, डाउट नहीं कि अब संसार और रहा तो अरे जी, क्या कह रहे हो, अरे जी एक बार तो सर्वज्ञ को पहचान कर उनके गाने गाओ। क्या कहा, सर्वज्ञान के गाने गाओ। सर्वज्ञान सर्वज्ञान, सब ज्ञान 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 में सारा दुनिया में। पर उस सर्वज्ञान को क्या करना है? मैं तो ज्ञान स्वभावी वर्तमान हूँ और सर्वज्ञान होने पर भी रहूँगा। उस सर्वज्ञान से मुझे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। करना क्या है? ज्ञान स्वभाव रूप अपने को पहचान लिया तो अपने ज्ञान स्वभाव में से आनंद के झरने झरते हैं। आत्मा आनंद चाहता है और आनंद के झरने ज्ञान स्वभाव में से निकलते हैं। इस पृथ्वी का हिरण भी, देखो ये दृष्टांत है, जिन भगवान के गाने सुनने पर चंद्रलोक चला गया, चंद्रमा के ऊपर हिरण की आकृति दिखती है, उसको यहाँ पर ये महिमा की। तो यहाँ संतों, यहाँ पर संत पद्म नंदी आचार्य सर्वज्ञ के महिमा के गुणगान संभलाते हैं। उनको सुनते ही मुमुक्षु को भक्ति न उलझे, ये कैम बने, भक्ति न उलझे। मुमुक्षु जिसको आत्मा चाहिए, जिसको सुख चाहिए। अरे संसार में दुख है, ये बात तो समझ में आवे। करोड़पति, गुरुदेव श्री कहते थे, करोड़पति, अरबपति, राजे महाराजे सब दुखी दुखी। सुख की शुरुआत आत्मा अनुभव से है। आत्मा में अपनापन किया तो सुख की शुरुआत हुई। ऐसे सर्वज्ञ की पहचान इस श्रावक का पहला लक्षण है। अरे अपने आप को जैन कहते हैं और सर्वज्ञ का भरोसा नहीं है, तो जैन काहे के हुए? श्रावक ही तब है जब सर्वज्ञ का भरोसा हो। और यही धर्म का मूल है। कहलाने के जैन तो सब दुनिया में जैन कहे, एक ग्रुप बने, संप्रदाय बने, उससे कोई आत्मा को लाभ नहीं है। सर्वज्ञ को जो पहचानता नहीं, उसके वचनों में देखो, किनके? सर्वज्ञ के जो पहचानता नहीं, सर्वज्ञ के वचनों में जिसको भ्रम है और विपरीत मार्ग को मानता है, उसको तो श्रावक बना नहीं होता। क्या कहें, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं करता है। द्रव्य की स्वतंत्र वस्तु व्यवस्था जिसे ख्याल में नहीं, उसको श्रावक बना नहीं। देखो, और शुभ भाव का भी ठिकाना नहीं। शुभ भाव भी कोई पक्का नहीं है। दिखने में बाहर में दया दान आदि करता दिखता है, पर अंदर में कसाय का कितना पोषण करता है, ये खुद को भी ख्याल में नहीं आता है, क्योंकि अज्ञान दशा में ज्ञान नहीं है। मिथ्यात्वनी तीव्रता के कारण उसको महापापी अथवा अपात्र कहा है। इसलिए मुमुक्षुओं को सबसे पहला काम सर्वज्ञ देव की पहचान करनी, यही तात्पर्य है। अहो नाथ, हे सर्वज्ञानी परमात्मा, आपने एक समय में हर समय, एक समय मतलब एक समय में हुआ,
सबको जाना, दूसरे समय भी सबको, मतलब हर समय जानते रहते हैं। एक समय में 3 काल 3 लोक को साक्षात देखा जाना, और दिव्य ध्वनि में, दिव्य ध्वनि खिरी, उसमें आत्मा का सर्वज्ञ स्वभाव को जाहिर किया, सर्वज्ञ स्वभाव को क्या कहें, बताया, दुनिया को बताया। आपकी उस वाणी, वो वाणी हमने सुनी। तो अब आपकी सर्वज्ञता के में या मेरे ज्ञान स्वभाव में संदेह न रहा। आप सर्वज्ञानी हो, हे भगवान, हे तीर्थंकर परमात्मा, हे अरिहंत परमात्मा, आप सर्वज्ञानी हो और मैं ज्ञान स्वभावी, आप भी ज्ञान स्वभाव वाले, मैं भी ज्ञान स्वभाव वाला। जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार, ये ज्ञान स्वभाव सब में है। इसलिए उसमें कोई डाउट नहीं रहा। आत्मा में शक्ति भरी है, उसमें से सर्वज्ञता खुलती है, खिलती है। अपने में स्वभाव भरा है जानने का, तो सब ज्ञान सब जाने, ऐसी शक्ति भरी है। आत्मशक्ति की जिसको प्रतीति नहीं, आत्मशक्ति की जिसको समझ नहीं, वो बाहर के साधन से धर्म करने को करना मानता है, करने लगता है कि धर्म हो जाएगा। बाहर में कुछ उपवास करेंगे, कुछ व्रत करेंगे, कुछ तप करेंगे, कुछ भक्ति करेंगे, कुछ पूजा, उसका करना नहीं करना उसकी बात नहीं है। कषाय मंद हो तो त्याग का भाव आएगा, त्याग करो, व्रत तप हो, जो होता है होता है, आप हम करने वाले हैं, ये मान्यता मिथ्यात्व है। इसलिए करने की बुद्धि छूट जाती है। बाहर का साधन से धर्म करने की बुद्धि जिसको है, जिसको आत्मा की प्रतीति नहीं, उसको बाहर से साधन के धर्म करने की बुद्धि है, वो तो अंधे है, दृष्टि बिना के हैं, समझ में नहीं आया क्या करना है धर्म। ज्ञान स्वभाव से सर्वज्ञ की श्रद्धा बिना, शास्त्र में ऐसा लिखा है, शास्त्र में ऐसा लिखा है कि क्या कह रहे हैं, शास्त्र में ऐसा लिखा है कि ने तेनो अर्थ आम था, क्या था, एम ज्ञानी साथे वाद विवाद करे ते तो आत्मज्ञान रहित, सर्वज्ञ की प्रतीति नहीं, और अपने ज्ञान स्वभाव की जिसको श्रद्धा नहीं, सर्वज्ञ स्वभाव की श्रद्धा नहीं, वो अंधा है। उसके बारे में शास्त्र में ऐसा लिखा है कि वो बहस करता है, वाद विवाद करता है। आकाश में उड़ता पंखी को गणने के लिए देखता नहीं साथे आंधलो दौड़ करे है। अरे अपने चैतन्य स्वभाव में से सुख मिलता है, जिस ज्ञानी के अपने चैतन्य स्वभाव में सुख का खजाना बह रहा है, उसके साथ जो ऐसा अज्ञान सहित वाला बहस करता है, तो उसकी तुलना की कि आकाश में उड़ते हुए पक्षी है, उनको गिनने के लिए एक अंधा बैठा, एक देखने वाला बैठा, तो देखने वाले के साथ बहस करता अंधा, उसके जैसा है उस जैसा है, वो दृष्टांत हुआ। ज्ञान स्वभाव की दृष्टि वगर सर्वज्ञ कहेला शास्त्र ना अर्थ उकेलता आवड़े नहीं। अपने ज्ञान स्वभाव, चेतन स्वभाव, इसके लक्ष्य बगैर, इसमें अपनापन बगैर शास्त्र का अर्थ भी करना नहीं आता है। इसलिए पहले श्लोक में देश वृत्तोद्योतन अधिकार, पद्मनंदी पंचवशीन तक का 7वां अधिकार, उसके श्लोक में सर्वज्ञ की और उनकी वाणी की ओळखाण करने का कहा, पहचान करने का कहा है। सर्वज्ञ की श्रद्धा ते मोक्ष के मंडप में माणिक स्तंभ छे। सर्वज्ञ की श्रद्धा, अपने को सर्वज्ञ की श्रद्धा, ज्ञान स्वभाव अपने रूप में भासने लगा, तो ये स्तंभ डाला है। क्या सर्वज्ञ की श्रद्धा, ये मोक्ष के मंडप में स्तंभ डाला है।
તે સર્વજ્ઞના એટલે કે મોક્ષ તત્વના गाना गाઈને उसके गाने गाकर उनकी श्रद्धा रूप मांगलिक किया। ये पहला श्लोक का अर्थ किया गुरुदेव श्री ने। अब ऐसा सर्वज्ञ की पहचान वाला सम्यक दृष्टि जीवों की विरलता बतावे। ऐसी पहचान जिन जीवों को हो गई वैसे बहुत कम लोग होते हैं। जगत में धर्म के नाम से शरीर को अपना मान के शरीर की क्रिया का राग पालते हुए, शरीर की क्रिया करते हुए, उसमें अपनापन करते हुए जो वर्तन करते हैं उनकी तो संख्या बहुत है। आत्मा में अपनापन करके वर्तन करने वाले सर्वज्ञ भगवान की श्रद्धा करने वाले विरले हैं, ऐसा बताकर उसकी महिमा करने वाला दूसरा श्लोक कहेंगे। वो सम्यक दृष्टि अकेला हो, सारी दुनिया में अपनी श्रद्धा करने वाला अकेला हो तो भी इस लोक में शोभनीक है, प्रशंसनीय है, ऐसी बात आगे कहते हैं। देखो दूसरा श्लोक, धर्म के आराधक सम्यक दृष्टि की प्रशंसा। जगत में सर्वज्ञ को अनुसरनारा, सर्वज्ञ के अनुसार चलने वाले सम्यक दृष्टि जीवो तो बहुत थोड़ा है। क्या कह रहे? सर्वज्ञ परमात्मा के मार्ग में चलने वाले सम्यक दृष्टि जीव तो बहुत गिनती के हैं। अरे विश्वास ही नहीं है, बात सुनना ही नहीं चाहते, आत्मा की चर्चा करते ही भाग जाते हैं। और उनसे विरुद्ध मिथ्या दृष्टि जीवों बहुत है। ऐसा कोई ने होए तो कह के भाई दुनिया में सभा में बहुत लोग आते हैं मिथ्या दृष्टियों की, तो किसी को हो कि भाई आनंददायक ऐसे अमृत पत्रु मोक्ष मार्ग में स्थित सम्यक दृष्टि कदाच एक ज होए। क्या करें? अरे दुनिया में बहुत लोग सुनने वाले और इतने सुनाने वाले, इतने बड़े बड़े उपदेशक, उनके लाखों लोग सुनने वाले, ऐसी सुनने वाले जिनके पास बहुत है, उनकी जिनको महिमा आती है और लौकिक बातें करने वालों की महिमा आती है, उनको कहते हैं कि एक आत्मा को जानकर, सर्वज्ञ स्वभाव को समझकर, आत्मा के जानकार अगर अकेला ही है तो वो अकेला भी शोभा लायक है, शोभनीक है और प्रशंसनीय है। क्या कह रहे? उस अकेले की भी शोभा है, प्रशंसा है। और मोक्ष मार्ग में जो नहीं है, जिसे आत्मा की श्रद्धा नहीं है, तत्व का निर्णय नहीं है, 7 द्रव्यों को जो नहीं जानता है, 9 पदार्थों को जो नहीं जानता है, वस्तु स्वरूप को नहीं जानता है, वो मोक्ष मार्ग से भ्रष्ट ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव बहुत हो तो भी वो शोभनीक नहीं। ऐसा कहकर सम्यक्त्व की आराधना में उत्साह जगाते हैं। ऐसा कहकर सर्वज्ञ की आराधना का उत्साह जगाते हैं आचार्य भगवान पद्मनंदी आचार्य। देखो, एकोप्यत्र करोति स्थिति माप्ति प्रीत शुचो दर्शने श्लाघ्य खलु दुखितोप्युदयतो दुष्कमण प्राणिभृत अंधे किं प्रचुरेरपि प्रमुदिते अत्यंत दूरीकृत स्मितानंद भर प्रदामृत पथे मिथ्यापथ प्रस्थिते। देखो, जो लिखा ना, जो मीन्स देखो, ये सम्यक दर्शन की विरलता बताकर सम्यक दृष्टि जीव बहुत कम होते हैं, दुनिया में धर्मात्मा कम होते हैं, सच्ची बात समझने वाले कम होते हैं। और कहते हैं कि इस जगत में अत्यंत प्रतिपूर्वक जो जीव पवित्र जैन दर्शन में स्थिति करते हैं, अर्थात शुद्ध सम्यक दर्शन को निश्चलपणे आराधते हैं, वो जीव भले एकज होए,
अरे बहुत छोड़ो, अकेला ही हो, बहुत है, अपना काम कर लेगा। दुनिया को कहाँ समझाना है, किस किस को समझाना है? समझकर अपना कल्याण करना है। साहब आप घर वालों को नहीं समझा सकते, बच्चों को नहीं समझा सकते, पड़ोसियों को नहीं समझा सकते, अरे किसको समझाना है? काम अपना करना है कि दुनिया का करना है? अनंत अरिहंत हो गए, अनंत केवली परमात्मा हो गए, जिन्होंने किसी को एक शब्द भी नहीं सुनाया, पर अपना सुख सिद्ध भगवान बनकर अपने सुख की आराधना करते हैं। वो कदाचित देखो, मोह कर्मोदय थी दुखित होए, अरे अंदर में राग है, उस राग से उसको दुख दिखे। क्या कहे, राग बीता नहीं, राग खत्म नहीं हुआ, वीतराग नहीं हुआ। आत्मा को जानते हैं, राग बीमारी है ये जानते हैं, पर जिनके राग नहीं मिटा, कर्म का उदय कहो कि अंदर से राग नहीं मिटा कहो, तो भी प्रशंसनीय है। क्यों कि सब चिन्ह मूरत दृगधारी की मोहे रीत लगत है अटापटी, बाहिर नार की कृत दुख भोगत अंतर समरस घटाघटी। सम्यक दर्शन के द्वारा परम आनंददायक ऐसा अमृत मार्ग में जो स्थित है, और अमृतमय मोक्ष मार्ग से जो भ्रष्ट है वे मिथ्या मार्ग में स्थित है, ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव बहुत हो, घने हो, और शुभ कर्म से प्रमुदित हो। देखो पाप पुण्य का उदय बहुत हो, वैभव दिखे, राजे महाराजे बन जाए, वर्तमान में तो यही हो रहा है, तो भी उससे क्या प्रयोजन है? वो कोई प्रशंसनीय नहीं है, उनका कोई लाभ नहीं है। बाहर में अनुकूल संयोग कितना ही भरमार हो, उस अनुकूल संयोगों से जीव सुखी नहीं होता है। सुख तो आत्म अनुभव से होता है। इसलिए हम सब अपने आत्म अनुभव सर्वज्ञ स्वभाव को पहचान कर, तत्व का निर्णय करके, 7 तत्व 9 पदार्थ का निर्णय करके, सर्वज्ञ स्वभाव को पहचान कर आत्मज्ञान स्वभावी आत्मा का अनुभव करे, 7 तत्वों के पीछे छुपी हुई चैतन्य ज्योति का अनुभव करे। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन, जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू डोक। जिनवाणी मात की जय।